गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 26 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया को। पणजी गोवा में आयोजित 55वें क्रम के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में फोकस जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसे इसे जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित करवाया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। 2024 हॉर्नबिल महोत्सव का पार्टनर देश किसे घोषित किया गया है? वेल्स को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व की सबसे बड़ी ये प्रवाल भित्ति भी यहीं पर है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देविका रानी को। बात करें अभी वर्तमान का किसे किया गया है 2024 का, तो किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ये देखिए मिथुन चक्रवर्ती को। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? बिली बिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जॉन सोल्क का जन्मदिन होता है और विश्व में पहली बार पोलियो की वैक्सीन खोजने वाले जॉन सोल्क ही थे। पोलियो का जो रोग कारक होता है वो पोलियो वायरस होता है, उसका नाम है पोलियो वायरस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लस पोलियो मिशन, यानी कि जो हम सुनते थे नॉर्मल भाषा में 2 बूंद जिंदगी की, उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1995 में। उसका रियल नाम प्लस पोलियो था। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? 2014 में। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना दिवस है वो कब होता है? 24 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट पर यह है किसने बनाया है? आंसर है जिम्बाब्वे टीम ने। जिम्बाब्वे टीम ने गाम्बिया टीम के खिलाफ T20 में 120 बॉलों पर 344 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यह मैच जो है ये नैरोबी केन्या में आयोजित किया जा रहा था। सबसे बड़े रनों की जीत, सर्वाधिक चौकों और सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी, नया रिकॉर्ड वो इसी मैच में बन गया है। मतलब काफ़ी रिकॉर्ड है जो इन्होंने इसी मैच में बना दिए हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान कौन थे? यहाँ पे सिकंदर रजा थे। इससे पहले सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड था वो था 314 रन का रिकॉर्ड, जो कि नेपाल ने बनाया था मंगोलिया के खिलाफ। अगर बात करें भारत की, तो भारत के जो सबसे ज़्यादा रन हैं वो हैं 297 रन। 297 रन जो है ये भारत के हैं। भारत के तो सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें पूरे विश्व की तो वो तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत का सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है? 297, और ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? हरारे। गामीबिया की राजधानी क्या है? बांजुल। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ये है जाम्बेजी नदी पर। ये जिम्बाब्वे और गाम्बिया देश के बीच बहती है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका नाम भी इन दोनों देशों के बीच में ही से ही पड़ा हुआ है, जिम्बाब्वे और गाम्बिया, तो बनता है जाम्बे जी।
जिम्बाब्वे के द्वारा हाल ही में कौन सी स्वर्ण मुद्रा जारी की गई है? GIG जिम्बाब्वे गोल्ड। T20 क्रिकेट खेल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया है? 2028 ओलंपिक में लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? न्यूजीलैंड। और उपविजेता कौन सी थी? साउथ अफ्रीका। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन है, ये कहाँ पे हुआ है? UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पाम कौर को। HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय जो है ये लंदन में स्थित है। इसका निर्माण हुए टोटल अब तक 160 साल हो चुके हैं, और अभी फिलहाल बनी है ये पहली महिला, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम। फीमेना मिस इंडिया कौन बनी है? निकिता पोरवाल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। UPSC की हाल ही में नई महिला चेयरमैन कौन बनी है? प्रीति सुदन। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजय राहटकर। विश्व स्टील एसोसिएशन की महिला प्रमुख कौन है? TB नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? ये किया है कतर देश ने। 24 अक्टूबर 2024 को दाना तूफान ने ओडिशा में रात को 2 बजे एंट्री कर दी है। दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नामकरण कतर देश ने किया है। इसकी स्पीड जो है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और इसी स्पीड से इसमें हवाएं चलेंगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दाना का अर्थ है, 2 अर्थ होते हैं अरबी भाषा में, तो इसका अर्थ होता है उदारता, और इसका दूसरा अर्थ होता है सबसे सटीक आकार, एकदम ठीक आकार का, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्टिक आकार का मूल्यवान मोती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओडिशा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गोटीपुआ, घुमरा। बात करें घूमर की तो वो राजस्थान का है, और घुमरा है ये उड़ीसा का है। दलखाई। ओडिशा के महत्वपूर्ण GI टैग कौन कौन से हैं? सिल्वर फिलग्री, कंधमाल हल्दी, रसगुल्ला और बोमकई साड़ी। ओडिशा के ओडिसी डांस के महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं? संयुक्त पाणिगिरी, कैलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, ये सभी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ओडिशा के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैंने काफ़ी बार लिखवाया भी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में रियाद में, सऊदी अरब के जो रियाद राज्य में है, उसमें भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन हो रहा है। इसमें भारत के जितने भी लोग हैं हिंदी बोलने वाले, वो सभी यहाँ पे इकट्ठा होंगे और बातचीत करेंगे। 2024 की थीम है वो क्या है? भारत की शास्त्रीय भाषाएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ये पहले 6 होती थी, लेकिन हाल ही में 2024 में ही उन्हें जोड़ा गया है 5 को, और तो अब टोटल 6 हो गई है, वो सॉरी 11 हो गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। तमिल को जोड़ा गया था 2004 में, संस्कृत को ऐड किया गया था 2005 में, तेलुगु को किया गया था 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, और फिर थी उड़िया जो कि सबसे नवीनतम थी, इसे 2014 में किया गया था, और हाल ही में 5 और जोड़ी गई हैं 2024 में, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान कौन होगा? ये होगा ओडिशा, और यह 9 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ये 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में ये हुई थी 14। जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। अगर बात करें 92वां संविधान संशोधन, तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये कुल मिलाकर अब 22 भाषाएं हो गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये दिया जाता है 23 भाषाओं में। 22 तो हमारे संविधान की भाषा प्लस 1 इंग्लिश भाषा। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 में दिया जाता है। 24 में से 22 तो वे है जो हमारे संविधान में दी गई हैं, प्लस 1 इंग्लिश और प्लस 1 राजस्थानी, तो ये 24 हो जाती है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति इंगुइकुलस डिकैप्रियोई का संबंध किससे है? आंसर है यह सांप की नई प्रजाति है। सांप की एक नई प्रजाति की खोज हाल ही में पश्चिमी हिमालय में की गई है। इसका नाम इंगुइकुलस डिकैप्रियोई है। यह नाम हॉलीवुड के एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है, इनके सम्मान में। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पनेटोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस कहाँ पर खोजा गया है? ये अमेज़न के जंगलों में खोजा गया है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? सी लिनियस। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? आंसर है शिलोंग। शिलोंग जो है ये भारतीयों का 2025 में सबसे पसंदीदा जगह होगी। स्काई स्कैनर नाम की कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 में भारतीयों का पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल होगा वो मेघालय की राजधानी शिलोंग होगी। और यह क्यों कहा है? यहाँ होटलों की कीमत, भोजन और उड़ान की कम कीमतों को इस सभी का आधार है वो माना गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अलमाटी, कजाकिस्तान को। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? ये है कजाकिस्तान। मतलब इसकी जो है कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। और बात करें अगर स्थलीय सीमा की, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा इसी देश की है। COP 29 का आयोजन कहाँ पे होगा? अजरबैजान, बाकू में। चेरी ब्लोज फेस्टिवल किस राज्य का है? शिलोंग का। बात करें भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग है। वांगला महोत्सव या फिर इसे कहे 100 ड्रम फेस्टिवल भी, 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, यह किस राज्य का है? मेघालय राज्य का। बहदिन खल्लम महोत्सव किस राज्य का है? मेघालय राज्य का। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड्स की मंजूरी दी है? आंसर है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। हाल ही में भारत के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अक्टूबर 2024 को घोषणा की है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए का फंड्स देगी। मतलब जो अंतरिक्ष में क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये इतना फंड दिया जाएगा। यह सब जो है इन स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के अंदर इस कंपनी की निगरानी में किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान थर्ड ने
चांद के साउथ पोल पर कब लैंडिंग की थी? 23 अगस्त 2023 को। और इसीलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को बनाते हैं। और जहाँ पे लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने, तो उसे हम शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं। उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है वो रखा है। एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C58 से। आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। क्रू 9 मिशन को किसने लॉन्च किया है? SpaceX और नासा ने। पोलरिस डॉन मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है SpaceX के द्वारा। इन दोनों के बारे में बताता था मैं आपको। जो क्रू 9 मिशन है ये तो एक बार मैंने आपको पहले भी बताया है पहले की वीडियोस में कि स्पेस में जो है वो नासा की एक वैज्ञानिक है सुनीता विलियम्स, वो वहाँ पे फंसी हुई है, तो ये उसे लाने के लिए भेजा गया है और ये 2025 तक वापस लेके आ पाएगा। और जो पोलरिस डॉन मिशन है ये अगर किसी को स्पेस में वो करना है तो उसके लिए लॉन्च किया गया है, वो कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दारसिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसने किया है? इंग्लैंड ने, यूके ने। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार हाल ही में दारसिंह को इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया गया है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है, ये किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को। ये मिला है कंतारा फिल्म के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? किलियन मर्फी को। और ये कौन सी फिल्म के लिए मिला है? ओपनहाइमर फिल्म के लिए। इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कौन है? कीर स्टारमर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष और पहले भारतीय महिलाएं कौन कौन है? ये पुरुष तो है वो है मिहिर सेन। मिहिर सेन तो पुरुष है। बात करें महिला की तो वो है आरती शाह, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया है।